राधे राधे। तो इन्हीं के नाम के साथ मैंने अपने डेली ब्लॉग की शुरुआत कर ली है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं किचन में पहुंच गई थी, क्योंकि मुझे पता था नेक्स्ट डे मेरी तबीयत खराब थी, उसकी वजह से सारे बर्तन किचन पड़े हुए थे। मैंने पहले उसको क्लीन किया, फिर मैं लेकर आई थी आंवला जूस, मैंने उसको पिया। और मैं सुबह में ना चाय नहीं पीती हूँ, मैं कॉफ़ी पीती हूँ, तो मैंने कॉफ़ी बना लिया था और धीरू तब तक सोए थे, मैंने उनको जगा दिया था, कॉफ़ी हम साथ में पी लिए थे। फिर मैं सिर्फ धीरू के लिए ही ना खस्ता कचौड़ी बना रही थी और साथ में चाय मैंने बनाया था। मैं नहाई नहीं थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, सुबह में जल्दी बनाना होता है और धीरू को जल्दी निकलना होता है, तो नहाने-धोने में टाइम निकल जाता है ना, इसी वजह से मैं सुबह में नहाती नहीं हूँ। तो मैंने धीरू के लिए चाय और साथ में मैंने पराठा बना दिया था। तो धीरू खा भी लिए थे। और ना क्या होता है ना, धीरू ना दाल-चावल, रोटी-सब्जी ऐसा कुछ बना दो तो नहीं खाते। नॉर्मल बस ऐसे पराठा और चाय बना दो ना, तो वो मन से खा लेते हैं और फिर वो रात को ही आके खाते हैं। तो मैंने उनको दे दिया था, वो खा पी के तैयार होके निकल गए थे ऑफ़िस के लिए। मैं उनको बाय कर रही थी। वैसे मैंने बहुत दिन बाद अपना डेली ब्लॉग का शुरुआत किया था। फिर आ गई थी, तो मैं नहा धो के पूजा कर ली थी। फिर वो सब किचन के पड़े हुए थे, नाश्ता के बर्तन था, तो मैंने उसको क्लीन कर लिया था। कपड़े वगैरह वॉशिंग मशीन में डाल दी थी। परसों क्या, कल मैंने कपड़े नहीं डाले थे, कल के आज के कपड़े पड़े हुए थे, मैंने वो सब डाल दिया था। और फिर मैं ना भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए और अपने खाने के लिए, क्योंकि मैं नहा धो के ही भोग लगाती हूँ। नहा धो के जब खाना बनाती हूँ, तो मैं उसी का ही भोग लगाती हूँ। सुबह बिना नहाए जो धीरू के लिए बनाती हूँ, उसका मैं भोग नहीं लगाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं मूँग दाल की खिचड़ी बना देती हूँ, तो मैंने अपने लिए और भोलेनाथ के भोग लगाने के लिए मूँग दाल की खिचड़ी रख दी थी। वो जब तक बन रहा था ना, तो मैं सोच रही थी कि झाड़ू-पोछा कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं वो सब कर ली थी। सुबह ना झाड़ू-पोछा ये सब करने में ना लेट हो जाता है, तो फिर पूजा करने में मुझे लेट हो जाता है। तो पहले मैं नहा धो लेती हूँ, तब फिर मैं झाड़ू-पोछा करती हूँ, तो तब तक मेरा खिचड़ी भी रेडी हो गया था। फिर मैंने घी डाल के और साथ में नींबू का अचार करके मैंने भोलेनाथ का भोग लगा दिया था, वही भोग मैं भी खा ली थी। फिर मैं आराम से बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी, क्योंकि 1 बज गया था, तो मुझे वीडियो 1 बजे मैं डालती हूँ। फिर मैं सो गई थी, शाम को मैं 4 बजे उठी, तो मैं स्विमिंग क्लास के लिए निकल गई थी। 3 दिन हो गया मैंने स्विमिंग क्लास जॉइन किया है। घर पे बैठी थी, आजकल मैं योगा जिम कहीं नहीं जा रही हूँ, तो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, कुछ नया करती हूँ, तो मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो मैं स्विमिंग क्लास जॉइन कर ली हूँ। यही डिंडोली में ही है, दिलाड़े गाँव में, वहाँ से स्विमिंग करके मैं 6 बजे निकली, तो मेरी ये रही धन्नो। मैं अपनी धन्नो को लेकर आ गई थी घर और धीरू मुझे बोले ना कि तुम आज चिल करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। तो मुझे उन्होंने दूध दे दिया था, मैं आराम से बैठ के दूध पी रही थी। धीरू ने सोयाबीन की सब्जी, चावल बना दिया था और साथ में छाछ बनाया था। लेकिन फिर उन्होंने छाछ में मसाला डाल दिया था और मुझे छाछ मसाला बिल्कुल पसंद नहीं आता है। फिर हम सब्जी-चावल खा लिए थे भगवान को, भोलेनाथ को भोग लगा के। फिर ये प्लान बना ना कि पानी पूरी खाते हैं, तो धीरू पानी पूरी की तैयारी किए थे। सब कुछ मार्केट से रेडी आइटम था, बस हम आलू का मसाला घर पे बनाए थे। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए।